हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज देखी जिसका नाम है अतिथि। और सच बताऊं, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है सवारी नाम के एक यूट्यूबर की, जो कि हॉरर वीडियोज़ वगैरह बनाता है। लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ असली की आत्मा है। और उसके बाद क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक सही लगा। बिलो एवरेज लगा तो बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें बताया जाता है कि ये बंदा किस तरह से अपना काम करता है, किस तरह की चीज़ें ये करता है। वो सारी चीज़ें बस ठीक ठाक सी हैं। कोई भी सीन हमें इंगेज कर नहीं पाता है स्टार्टिंग से, और हमारा स्टार्टिंग से इस सीरीज में वो बिल्डअप नहीं होता है जिसके कारण हम इस सीरीज को आगे पूरी तरह से कंटिन्यू करने की इच्छा जताएं। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी बस ठीक ठाक सी हैं। किसी भी पॉइंट पर हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम पूरी तरह से इस सीरीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऑल कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स मुझे ठीक ठाक लगे, लेकिन ओवरऑल जो बाकी के ट्विस्ट थे वो मुझे बस क्लीशे ही लगे। इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी इतनी ज़्यादा बार देख रखी है ना, कि मुझे तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं कुछ नया कुछ अलग देख रहा हूँ। मुझे तो नहीं हुआ। और साथ ही साथ मैं इस सीरीज़ के ऑलमोस्ट हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट करते चला गया था। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी सरफेस लेवल तक ही किया गया। किसी भी कैरेक्टर को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया गया कि हम उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी बस ठीक ठाक ही थे। और जो जंप स्केयर मूवमेंट, जो हॉरर सीन्स थे, वो भी मुझ पर तो किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर पाए। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और भी काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं उन पे बात करने गया तो आपको जो थोड़ा बहुत भी मजा आने वाला है ना, वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन इन सब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज पूरी तरह से कचरा है, ऐसा नहीं होता। ये सीरीज इतनी डिसेंट तो है कि अगर आप ज़्यादा कुछ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हो तो आप बोर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आपको कुछ भी नया और अलग देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक सही है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ये तो मैं कह सकता हूँ। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है, क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग नहीं किया है। डायरेक्टर ने जिस तरह से इस पूरे शो को ट्रीट किया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीशे और बेसिक है। सच में डायरेक्टर इस सीरीज़ को काफ़ी बेटर बना सकते थे, लेकिन डायरेक्टर ऐसा करने में फेल हुए हैं। जो एडिटिंग है वो ठीक ठाक है। एडिटर ने ट्राई किया इस सीरीज़ को जितना शॉर्ट रखा जा सके उतना रखने का। हमें कहीं भी लेंथ वाइज ये सीरीज फील नहीं होती है, जो कि अच्छी बात है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल ये एक बिलो एवरेज सीरीज है। अगर आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हो, आपको हॉरर ड्रामास देखना पसंद आते हो और आपने काफ़ी लिमिटेड शोज वगैरह देख रखे हैं इस जॉनरा पे, तो शायद आपको ये शो पसंद आ सकता है। बाकी ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि एक प्रो ऑडियंस को ये शो कुछ खास पसंद आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप ये शो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आप बोर नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इस सीरीज से ज़्यादा कुछ उम्मीदें मत करना। तो आपको ये शो देखना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।